सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट एक ऑडियो बुक सारांश। लेखक कर्टिस लियोन। सेल्फ डिसिप्लिन जिंदगी बदलने की कुंजी। सेल्फ डिसिप्लिन सुनने में डरावना और मुश्किल लग सकता है। कई लोग सोचते हैं कि ये उनकी आज़ादी छीन लेगा और उन्हें बोरिंग या कठिन काम करने पर मजबूर करेगा। लेकिन असलियत ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। हम सब जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है, लेकिन फिर भी इससे बचने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारा अपना मन है। हमारा दिमाग आराम पसंद करता है और हमारा शरीर पुरानी आदतों से चिपका रहता है। यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन घबराइए मत। इस सारांश में आप वो कॉन्फिडेंस और तरीके जानेंगे जो आपको इन बाधाओं को पार करने में मदद करेंगे। ये सफ़र अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट को बदलने, मुश्किलों को हराने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का है। चलिए, आपके सपनों को पूरा करने की रणनीतियाँ समझते हैं। एस की कहानी, उसका क्यों। एक लड़के की कहानी है जिसका नाम था एस। एस एक अनाथ था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना। उसने दिन रात प्रैक्टिस की, सिगरेट और शराब जैसी बुरी आदतों को छोड़ दिया। वो हर दिन खुद को पुश करता रहा, अपनी कहानी बदलने और बेचारा अनाथ का टैग हटाने के लिए। एस का सफ़र आसान नहीं था। उसे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन ने आखिरकार उसे उसके सपने तक पहुंचा दिया। लेकिन एस की सफलता का राज सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था। उसका असली हथियार था उसका क्यों। उसका क्यों था दुनिया और खुद को ये साबित करना कि वो भी महानता के काबिल है। आपके लिए सबक। अगर आपके पास अपने सपने का एक साफ कारण नहीं है, तो सेल्फ डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है। आपका क्यों आपको तब भी मोटिवेट करेगा जब हालात मुश्किल होंगे। यही वो ताकत है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करेगी और चैलेंज से लड़ने की हिम्मत देगी। अपना क्यों कैसे ढूंढें? अब सवाल है, आप अपना क्यों कैसे खोजें? इसका पहला कदम है विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपने सपनों को साफ साफ अपने दिमाग में देखिए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये मत कहिए, मुझे फिट होना है, बल्कि कहें, मुझे अगले 3 महीनों में 10 किलो वजन कम करना है। इसके बाद अपने लक्ष्य को महसूस करें। खुद को उस स्थिति में सोचें जहां आप पहले से ज्यादा स्वस्थ, मजबूत और आत्मविश्वासी हैं। जैसे अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनने की खुशी या किसी मैराथन को पूरा करने का गर्व। इस विजुअलाइजेशन को अपनी आदत बनाएं। रोज एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने सपने को ऐसे सोचें जैसे वो पहले से हकीकत है। ये आपको प्रेरित रखेगा और याद दिलाएगा कि आप ये मेहनत क्यों कर रहे हैं। हकीकत से सामना करना। सिर्फ ये जानना कि आप क्या चाहते हैं काफी नहीं है। ये भी समझना जरूरी है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। एस को भी बास्केटबॉल का स्टार बनना था, लेकिन उसका असली क्यों था दुनिया को दिखाना कि एक अनाथ होने के बावजूद वो कुछ बड़ा कर सकता है। यही फर्क पैदा करता है। अगर आपके पास अपने सपने का एक मजबूत कारण नहीं है, तो आप पुराने रास्तों और आदतों में ही फंसे रहेंगे। एक आसान एक्सरसाइज करें। एक दो लिस्ट बनाएं। पहली लिस्ट, अपने लक्ष्य लिखें और ये क्यों जरूरी है। इसमें वो सारे पॉजिटिव फायदे शामिल करें जो आपको मिलेंगे। दूसरी लिस्ट, वो नुकसान लिखें जो होंगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे। सोचें, अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्या खो देंगे। इन लिस्ट्स को देखकर आपका असली क्यों साफ हो जाएगा। बहाने बनाना बंद करें। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। ये आपको वहीं रोक कर रखता है। बहाना नंबर 1, सही समय का इंतजार करूंगा। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ तब काम करना चाहिए जब वो तैयार या मोटिवेट महसूस करें। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा सही समय कभी नहीं आता। सेल्फ डिसिप्लिन का सच। ये किसी मूड या परफेक्ट टाइम पर निर्भर नहीं करता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको जो करना है,
वो आप करें, चाहे मन करे या न करे। अगली बार जब कोई बहाना मन में आए, तो अपने क्यों को याद करें। जैसे, अगर आपने सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करने का तय किया है और अलार्म बजने पर सोचना शुरू कर दिया, आज नहीं, कल करेंगे, तो खुद से सवाल करें, क्या ये बहाना मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा? फैसले लेने की आदत सुधारें। चार्ल्स डुहिग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, बेसल गैंग्लिया, आदतों को ऑटोमेटिक बनाता है। इस वजह से बुरी आदतें इतनी गहरी होती हैं। अगर आपको बुरी आदतें तोड़नी हैं, तो अपने फैसलों पर काबू पाना होगा। हर बार बहाना बनाते समय तुरंत एक्शन लें। याद रखें, बहाने आपको पल भर के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन आपको आपकी मंजिल से दूर करते हैं। अब बस इंतजार मत करें, पहला कदम उठाएं और अपने सपने की ओर बढ़ें। सेल्फ डिसिप्लिन की सच्चाई। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सही समय का इंतजार करना या सिर्फ मोटिवेटेड महसूस करना नहीं है। ये उस काम पर ध्यान देने की बात है जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या न करे। अगली बार जब आप कोई बहाना बनाएं, तो अपने क्यों को याद करें। मान लीजिए, आपने सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करने का फैसला किया। लेकिन अलार्म बजते ही आप सोचते हैं, अभी बहुत जल्दी है, और सो जाते हैं। अगले दिन आप 7 बजे उठते हैं और फिर कोई नया बहाना बना लेते हैं। ये बहानों का चक्र आपको वहीं रोक कर रखता है। इस आदत को तोड़ने की कुंजी है माइंडसेट बदलना। बहाने छोड़कर मोटिवेशन पर फोकस करें। हर बार जब आप कुछ टालने का मन बनाएं, तो खुद से पूछें, क्या ये बहाना मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा? बहाने बनाना छोड़ना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। जितनी जल्दी आप बहानों को कंट्रोल करना छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो कदम उठाना जो मुश्किल हो सकता है। आज पहला कदम उठाएं, बिना बहाने, सिर्फ दृढ़ निश्चय के साथ। बहानों का चक्र तोड़ें। सोचिए, आपने अलार्म सेट किया है ताकि सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सके। लेकिन अलार्म बजते ही आप सोचते हैं, आज नहीं, कल करेंगे, और अगले दिन एक और बहाना। अगर आप जरूरी कामों को टालते रहेंगे, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बहाने कुछ पल के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रगति से रोकते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है तुरंत एक्शन लेना। ज्यादा सोचिए मत, इंतजार मत कीजिए, बस करना शुरू कीजिए। बहाने बनाना कैसे बंद करें? बहानों से छुटकारा पाने का सबसे असरदार तरीका है अपने फैसले लेने की क्षमता को सुधारना। चार्ल्स डुहिग, जो द पावर ऑफ हैबिट के लेखक हैं, बताते हैं कि हमारा दिमाग, बेसल गैंग्लिया, आदतों को ऑटोमेटिक बनाता है। दिमाग पुराने पैटर्न्स, इमोशंस और यादों को स्टोर करता है, जो हमारी आदतें बनते हैं। एक बार आदत बन गई, तो आपका दिमाग ऑटो मोड पर चलने लगता है। यही वजह है कि बुरी आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल होता है। अगर आपको बुरी आदतें तोड़नी हैं, तो अपने फैसलों को कंट्रोल करना सीखना होगा। आपको ऑटोमेटिक चक्र को रोककर नई, बेहतर आदतें बनानी होंगी। रोक का सामना करना। जब आप पहली बार कोई आदत बदलने की कोशिश करेंगे, तो ये मुश्किल लगेगा। आपका दिमाग बदलाव को लेकर झिझकता है, क्योंकि वो हफ्तों, महीनों या सालों से एक ही रूटीन फॉलो कर रहा है। ये रोक सामान्य है, लेकिन ये आपकी जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा है। उदाहरण, आप हर दिन शीशे में खुद को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि आपका वजन बढ़ रहा है। आप एक्सरसाइज करने और दौड़ने का फैसला लेते हैं। पहले दिन आप उत्साहित रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। आप वर्कआउट स्किप कर देते हैं और खुद से कहते हैं, कल से शुरू करेंगे। सच ये है कि एक्सरसाइज शुरू में अच्छा महसूस नहीं कराएगी, क्योंकि ये आपकी पुरानी आदतों के खिलाफ है। लेकिन अगर आप शुरुआती दिनों को पार कर लेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। आलस तभी जीतता है जब आप उसे जीतने दें। एक मंत्र अपनाएं। बहानों से बचने का एक और ताकतवर तरीका है मंत्र अपनाना। एक मंत्र एक पॉजिटिव वाक्य है, जिसे आप हर दिन खुद से कहते हैं। ये नेगेटिव सोच को हटाकर उसे पॉजिटिव सोच से भर देता है। आप जो खुद से कहते हैं, वो आपकी सोच और काम को प्रभावित करता है। मान लीजिए,
आप बार बार कहते हैं, मुझे वर्कआउट करना पसंद नहीं है, या मैं बहुत आलसी हूँ, आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव मंत्र बनाएं, जैसे मुझे वर्कआउट करना पसंद है क्योंकि ये मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाता है, तो आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। कुंजी ये है कि आप अपने मंत्र पर सच में विश्वास करें। इसे हर दिन कहें, पूरे यकीन के साथ, और इसे अपने एक्शन गाइड करने दें। समय के साथ आपका दिमाग इसे सच मानेगा और आपका शरीर उसे फॉलो करेगा। युद्ध जीतना। पुरानी आदतों को तोड़ना और नई बनाना कभी आसान नहीं होता। आपका दिमाग आपको बार बार आरामदायक जोन में खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और अपने क्यों को याद रखें, तो आप मजबूत बनकर निकलेंगे। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। आज ही एक्शन लें, कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। खुद पर विश्वास रखें कि आप बदलाव ला सकते हैं, और जल्द ही सेल्फ डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाएगी। अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदलें। मंत्र अपनाना पॉजिटिविटी को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन आप इससे एक कदम आगे भी जा सकते हैं। अपना मंत्र लिखें और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे हर दिन देख सकें, अपने बेडसाइड टेबल पर, शीशे के पास, या अपनी डेस्क पर। हर बार जब आप उसे देखें, तो अपने लक्ष्यों को याद करें। ये दैनिक प्रैक्टिस आपको बहाने छोड़ने और अपने रास्ते पर टिके रहने की ताकत देगी। एक्शन प्लान बनाएं। अब जब आपने अपने क्यों को पहचान लिया है और बहाने खत्म कर दिए हैं, तो अब बारी है एक्शन लेने की। एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान आपका रोड मैप है सफलता तक पहुंचने का। ये आपको संगठित, फोकस्ड और कंसिस्टेंट बनाए रखेगा। ऐसे बनाएं अपना प्लान। एक ऐसा टूल चुनें जिससे आप कंफर्टेबल हों। डिजिटल प्लानिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको लिखना पसंद है, तो एक नोटबुक या डायरी में अपनी स्टेप्स लिखें। 2 जरूरी डिटेल्स शामिल करें। समय, इस काम को कब पूरा करेंगे। एक्शन, आपको क्या करना है। चुनौतियां, कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं। रणनीतियां, इन परेशानियों से कैसे निपटेंगे। बस, अब इंतजार मत करें। आज ही अपना प्लान तैयार करें और उस पर काम शुरू करें। प्रगति की स्थिति, देखें आपने कितना सफर तय किया है। अपने लक्ष्य को ट्रैक करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे सेट करना। अपने कदमों को पहचानें और उन्हें रिकॉर्ड करें। स्मार्ट लक्ष्य सेट करें। अपने लक्ष्य को स्मार्ट सिद्धांत के अनुसार बनाएं। स्पेसिफिक, स्पष्ट, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। मेजरेबल, मापन योग्य, प्रगति को नंबर या मील के पत्थर के साथ ट्रैक करें। अचीवेबल, साध्य, सुनिश्चित करें कि लक्ष्य यथार्थवादी हो। रेलेवेंट, प्रासंगिक, इसे अपने उद्देश्य से जोड़ें। टाइमली, समयबद्ध, एक डेडलाइन तय करें। उदाहरण, मुझे वजन घटाना है कहने की बजाय स्मार्ट लक्ष्य बनाएं, जैसे मैं अगले 3 महीनों में 20 पाउंड वजन कम करूंगा, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करके और हेल्दी डाइट अपनाकर। चुनौतियों के लिए तैयारी करें। सेल्फ डिसिप्लिन में स्थिरता की आवश्यकता होती है, लेकिन जिंदगी अक्सर अप्रत्याशित चुनौतियां देती है। इनके लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। उदाहरण, अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन स्नूज करने का मन करता है, तो किसी परिवार के सदस्य को जिम्मेदारी दे कि वह आपको जगाए। 2 अपना अलार्म बेड से दूर रखें ताकि आप उठने पर मजबूर हों। संभावित समस्याओं को पहले से पहचानें और उनके समाधान सोचें। इससे झटकों का जोखिम कम होगा और आप नियमित रहेंगे। अपनी प्रगति ट्रैक करें। प्रगति को ट्रैक करना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अपने कार्यों और परिणामों का नियमित विश्लेषण करें कि क्या आप अपने लक्ष्य के करीब बढ़ रहे हैं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 20 पाउंड वजन कम करना है, हफ्ते में एक बार वजन नापें। अपनी वर्कआउट और डाइट का जर्नल रखें ताकि यह पता चल सके कि क्या सही काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर प्रगति नजर न आए, तो निराश न हो। अपने प्लान को समायोजित करें। असफल होना अंत नहीं है, यह सीखने और सुधारने का अवसर है। असफलता को ग्रोथ में बदलें। गलतियां और झटके अपरिहार्य हैं,
खासकर जब आप सेल्फ डिसिप्लिन बना रहे हों। लेकिन असफलता रुकने का संकेत नहीं है, यह ग्रोथ का अवसर है। जब चीजें योजना के अनुसार न हों, तो यह सोचें, क्या मैंने किसी चुनौती को कम आंका? क्या मेरी रणनीति गलत थी? क्या मैंने संभावित समस्याओं के लिए योजना नहीं बनाई? इन सवालों के जवाब से आप अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण, अगर टाइम मैनेजमेंट की कमी के कारण आप वर्कआउट मिस करते हैं, तो अपने शेड्यूल को समायोजित करें या सेशंस को छोटा करें। लचीलापन बनाए रखें। आपका एक्शन प्लान पत्थर पर लिखा हुआ नहीं है। जिंदगी बदलती है और आपका प्लान भी। अगर आप किसी अप्रत्याशित समस्या का सामना करें, तो अपने लक्ष्य को छोड़ने की बजाय प्लान को बदलें। उदाहरण, अगर आपकी वर्कआउट रूटीन काम नहीं कर रही है, तो नए एक्सरसाइज आजमाएं। अगर आपका पढ़ाई का शेड्यूल बोझिल लगता है, तो काम को छोटे हिस्सों में बांटें। लचीलापन बनाए रखने से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। छोटी जीतें मनाएं। हर छोटे माइलस्टोन को पहचानें और उसका जश्न मनाएं। यह आपको मोटिवेटेड रखता है और आपकी प्रगति की याद दिलाता है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 50,000 रुपये बचाना है, तो पहले 10,000 रुपये बचाने पर खुद को सराहें। अपने लिए छोटे छोटे इनाम तय करें, जैसे एक दिन आराम करना या अपनी पसंदीदा चीज खाना। ये जीतें आपकी ऊर्जा को बनाए रखेंगी और सकारात्मक आदतों को मजबूत करेंगी। सुधार से बेहतर है निरंतरता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है निरंतर बने रहना। आप गलतियां करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है दोबारा ट्रैक पर आना। याद रखें, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। आपका हर कदम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। निष्कर्ष, सेल्फ डिसिप्लिन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसके लिए एक स्पष्ट उद्देश्य, एक व्यावहारिक एक्शन प्लान और बहानों व चुनौतियों को पार करने की क्षमता चाहिए। निरंतरता, लचीलापन और प्रगति पर ध्यान देकर आप जो चाहें, वह हासिल कर सकते हैं। आज से शुरुआत करें। अपने लक्ष्य लिखें, बहानों को खत्म करें और एक प्लान बनाएं। प्रक्रिया पर विश्वास रखें और जल्द ही सेल्फ डिसिप्लिन आपकी आदत और आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगी। आप ये कर सकते हैं। गलतियों से सीखें, खुद को दोष न दें। जब आप गलती करते हैं, तो खुद की आलोचना करने के बजाय यह सोचें, क्या गलत हुआ? मैंने ऐसा क्यों किया? इसके बाद समाधान पर ध्यान दें। अपने बारे में नकारात्मक बात न करें और खुद को कठोरता से दोष न दें। हर गलती को सीखने और बेहतर बनने का मौका मानें। अपनी प्रेरणा बनाए रखें। अपना क्यों याद दिलाएं। बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें और यह याद रखें कि अगर आप अनुशासित रहेंगे, तो आपके लक्ष्य पहुंच के भीतर है। प्रलोभनों पर विजय पाएं। अब जब आपके पास एक्शन प्लान है, तो उन विकर्षणों और प्रलोभनों से निपटें जो आपके रास्ते में बाधा बन सकते हैं। याद रखें, आत्मानुशासन एक धीमी प्रक्रिया है। इसे एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सही रणनीतियों के साथ आप मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। एक प्रलोभनों से दूरी बनाएं। आप खुद को दूसरों से बेहतर जानते हैं। अपनी आदतों, कमजोरियों और विकर्षणों को पहचानें और उनसे बचने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। उदाहरण, अगर धूम्रपान का प्रलोभन है, तो उन दोस्तों से दूरी बनाएं जो धूम्रपान करते हैं, जब तक आप आत्मनियंत्रण विकसित न कर लें। अगर नेटफ्लिक्स पढ़ाई से ध्यान भटकाता है, तो अस्थायी रूप से सब्सक्रिप्शन कैंसिल करें और एक अध्ययन अनुकूल माहौल बनाएं। याद रखें, आंखों से दूर, मन से दूर। 2 प्रलोभनों को नकारने की कल्पना करें। आप जो अपने दिमाग को खिलाते हैं, वह आपकी सोच को प्रभावित करता है। प्रलोभनों को नकारने की कल्पना करना आपकी दृढ़ता को मजबूत करता है। उदाहरण, अगर आप चॉकलेट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि आप फ्रिज खोलते हैं, चॉकलेट देखते हैं और बिना खाए दरवाजा बंद कर देते हैं। इस परिदृश्य को बार बार दोहराएं, जब तक कि आप इसे आसानी से कर सकें। यह मानसिक अभ्यास आपके मस्तिष्क को प्रलोभनों को अस्वीकार करने के लिए तैयार करता है। 3 तात्कालिक सुख बनाम दीर्घकालिक लाभ की तुलना करें। तात्कालिक सुख वो खुशी है जो तुरंत मिलती है,
लेकिन यह अक्सर दीर्घकालिक सफलता को पटरी से उतार देता है। उदाहरण: चॉकलेट खाना आपकी भूख को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन यह आपके फिटनेस लक्ष्य को खराब कर सकता है। सोशल मीडिया पर समय बिताना अच्छा लग सकता है, लेकिन यह आपके महत्वपूर्ण कामों से समय चुरा लेता है। इसके बजाय दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। याद करें कि छोटी छोटी इच्छाओं को नकारना कैसे आपके बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। उदाहरण: कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य वजन तक पहुंचने पर कैसा गर्व महसूस करेंगे। अपने आप को परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखें, क्योंकि आपने शो बिंज देखने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। नियंत्रण बनाए रखें। प्रलोभन और विकर्षण जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आपका जवाब ही आपकी यात्रा को परिभाषित करता है। दूरी बनाएं, उन ट्रिगर्स से बचें जो आपको भटकाते हैं। सफलता की कल्पना करें, अपनी मानसिकता को मजबूत करें। दीर्घकालिक सोच पर ध्यान दें, तात्कालिक सुख के बजाय बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ें। याद रखें, हर बार जब आप किसी प्रलोभन का विरोध करते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं। ये छोटी छोटी जीतें आत्मानुशासन की नींव बनाती हैं और आपको आपके सपनों के करीब ले जाती हैं। आत्मानुशासन: अपनी सोच पर नियंत्रण पाएं। तात्कालिक सुख अच्छा लगता है, लेकिन यह अक्सर क्षणिक होता है। सच्ची सफलता उन अल्पकालिक प्रलोभनों को पार करने में है, ताकि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। एक अस्थायी बनाम दीर्घकालिक लाभ को समझें। सोशल मीडिया या अस्वास्थ्यकर आदतों से मिलने वाला डोपामाइन रश अस्थायी है। उदाहरण: धूम्रपान से मिलने वाला तात्कालिक तनाव राहत लंबी अवधि में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, जैसे फेफड़ों का कैंसर, भारी चिकित्सा खर्च या अधूरे सपने। ये विचार आपको मजबूती देंगे। 2. खुद को व्यस्त रखें। जितना आप किसी प्रलोभन के बारे में सोचेंगे, वह उतना ही मजबूत होगा। इसके बजाय अपना ध्यान व्यायाम, पढ़ने या काम में लगाएं। अपने दिमाग को व्यस्त रखना आपको प्रलोभन से बचाने में मदद करेगा। निष्कर्ष: सब कुछ जोड़ें। इस यात्रा की शुरुआत आत्मानुशासन की नींव समझने से हुई, अपना क्यों जानना। फिर आपने सीखा कि एक्शन प्लान कैसे बनाएं, बहानों को हराएं और विकर्षणों से लड़ें। आपके कदम: 1. अपने लक्ष्य और उनके पीछे की वजह पहचानें। 2. स्मार्ट लक्ष्य और रणनीतियों के साथ एक्शन प्लान बनाएं। 3. प्रलोभनों का विरोध करें, विजुअलाइजेशन, दीर्घकालिक सोच और सकारात्मक आदतों के साथ। 4. स्थिर रहें और चुनौतियों का सामना करें। सफलता के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इन कदमों का पालन करके और अनुशासित रहते हुए आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। याद रखें, हर कदम आगे की ओर प्रगति है। स्थिर रहें, अनुशासित रहें और कभी हार न मानें।